थैंक यू सर। तुमने आज में फिजिलेट कर दिया। तो सॉरी सर। वो हाथ आगे करो, हाथ आगे करो। अब मैं तुम्हें ऐसा मजा दूंगा जिससे तुम सर दर्द भूल जाओगे। बस 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 ऐसे रहना, ऐसे रहना। तुम्हारे बालों की खुशबू ना मुझे मदहोश कर देती है। लेकिन ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकने वाली। जैसे मेरी पुलिस में भर्ती हो जाएगी ना, मैं बाल कटवा लूंगी। अब इतने लंबे बालों के साथ तो ट्रेनिंग मुश्किल हो जाएगी ना। तुम्हारे दिमाग से अभी भी पुलिस ज्वाइन करने का फितूर नहीं गया ना? मुकेश, फितूर नहीं, मेरा सपना है। अब पता है पीआई साहब ने भी बोला है कि मैं इसके पूरे काबिल हूँ। सबसे ज्यादा करप्ट ना ये पुलिस वाले ही होते हैं। नो वे, मेरे रहते हुए तुम पुलिस फोर्स ज्वाइन नहीं करोगे। मुकेश, लेकिन ये मेरा सपना है। अरे क्या है, तुम एक चीज की रट लगा रखी हो यार। देखो, जरूरी नहीं कि सपने सच हो, और अब अगर तुमने बार बार एक ही चीज की रट लगाई ना तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कैसी बातें कर रहे हो मुकेश? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? हटो, मुझे ट्रेनिंग के लिए लेट हो रहा है। ये सपना अभी तक आई क्यों नहीं है? सर, सॉरी सर। ये तुम्हारा टाइम आने का। यू आर 15 मिनट्स लेट। अनुशासन, डिसिप्लिन, आपको ये अपनी जिंदगी में लाना होगा अगर आप वर्दी पहनना चाहते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। आज आप 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा दौड़ेंगे। क्लियर? यस सर। मेरे रहते हुए तुम पुलिस फोर्स ज्वाइन नहीं करोगे, और अब अगर तुमने बार बार एक ही चीज की रट लगाई ना तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मिथिला, क्या हुआ? मुझसे और नहीं होगा, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मिथिला, बस कुछ दिन की बात और है। एक बार सिलेक्शन हो गया ना तो सब ठीक हो जाएगा। कौन कौन है वहां? चाय मिलेगी? अब लगा कि मैं जिंदा हूं। वाकई में तुम्हारे हाथों में जादू है। आपने मेरा काम किया। यही चाहिए थे ना तुम्हें। लो। ये लो, और जला लो कलेजा। तुम्हें मेरी फिक्र तो है नहीं ना? तो दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? तुझे पता भी है नाथाले जाता हूँ, वहां पे बच्चों का कितना ख्याल रखना पड़ता है, कितनी टेंशन होती है मुझको। तुझे पता है क्यों पीता हूँ दारू में? क्योंकि तुझसे जितना चैन नहीं मिलता ना, दारू से उतना मिलता है मुझको। हाँ तो इसी से कर लेते ना शादी। मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करी? दिमाग खराब हो गया कितना? हाँ दिमाग। या भाभी, अब झगड़ा बंद ही करो। अब भैया फिर से शुरू हो गए।
भाभी आप जाइए आराम कीजिए, मैं देखती हूँ उन्हें। अब बस करो भैया, बहुत हो गया। अरे खड़े मुंह क्या देख रही है? खाना लगा के, भूख लगी है मुझे। मैं बना देती हूँ 10 मिनट में। अरे तू रुक जा, तू भी थकी होगी, रहने दे। बना। बहन की थकान तुम्हें बहुत दिखती है, पत्नी नहीं नजर आती है। ऐसा है ना, तुम ना भाड़ में जाओ और आगे से ना अपना खाना इससे बनवा लेना, समझे? मुझसे और नहीं होगा, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। सपना, तू रो रही है? नहीं भैया, वो प्याज काट रही थी ना इसलिए। इधर देख, प्याज तो है ही नहीं। मियां बीवी की बात है, चलता रहता है थोड़ा बहुत झगड़ा, ठीक हो जाएगा सब। तू क्यों टेंशन ले रही है? मेरे को लग रही है बहुत तेज भूख। तू खाना बना दे जल्दी। वो रात वाला जो वॉचमैन है वो फिर छुट्टी मार गया, और पास में रहे तो मैडम कभी भी बुला लेती है। अब जाना पड़ेगा मेरे को। तू एक काम कर, तू खाना बना के ना वहीं ले आ टिफिन, ठीक है? चल चलता हूँ। The number you are trying to call is currently switched off. The number you are trying to call is currently switched off. सर, हाँ, अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि मुख्तार जिला जेल से भाग गया। व्हाट? यस सर, और उसे हमारे एरिया की तरफ आते देखा गया है। सारे पेट्रोल कार्स को इंस्ट्रक्शन दो कि उसे खोज निकाले, अपने खबरियों को एक्टिवेट करो और नाकाबंदी को ऑर्डर दो कि सारे व्हीकल्स केयरफुली चेक करें। ये आदमी सिर्फ खतरनाक ही नहीं, वहशी भी है, समझ गया ना? ही नीड्स टू बी कॉट एट एनी कॉस्ट। कम ऑन, लेट्स गो। भाभी, भाभी। हाँ, मैं भैया को टिफिन दे के आती हूँ। ठीक है। मिथिला सोच ले, अगर अभी कोई स्टेप नहीं लिया ना तो सब खत्म हो जाएगा। नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ठीक है, अगर तेरा डिसीजन यही है तो। हेलो, हेलो सपना, हेलो। कौन है? सर फोन उठाइए। सपना का कॉल इतनी रात का? Everything is all right. हेलो सब। विनय सुनो, सपना के घर जाओ और चेक करो सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, और मुझे वहां से फोन करो। हाँ, मैं पलासिया पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर विनय संगर। सपना कहाँ है?
हाँ विनय, कुछ पता चला? सर सपना घर पे नहीं है, उसके भैया भाभी को भी नहीं पता वो अचानक कहाँ चली गई। वो लोग भी उसे ही ढूंढ रहे हैं सर। ऐसे कैसे हो सकता है? रात के 1 बजे वो कहाँ जाएगी? पता करो, किसी रिश्तेदार के घर गई हो तो आसपास। नहीं सर, हर जगह पूछताछ कर लिए, उनका कोई आसपास रिश्तेदार भी नहीं है। उसे किसी ने खबर की थी कि मुख्तार गायब है जेल से? सर वो एक्चुअली टाइम ही नहीं मिला सर। विनय, किसी भी हालत में सपना को ढूंढ निकालो। जी सर। सर ये तो सपना है। तुम लोग चारों तरफ छानबीन करो और नाकाबंदी लगाओ। जाओ। सर सर मैं भी पुलिस में भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ। सर कोई सुराग नहीं मिला। कोई सीसीटीवी कैमरा? नहीं सर। सर ये मोबाइल मिला, स्क्रीन भी टूटी है और मोबाइल ऑन भी नहीं हो रहा, शायद सपना का है। इसे फौरन हेडक्वार्टर भेजो और इसका डेटा रिट्रीव करो। ओके सर। देख के लग रहा है कि सपना पे किसी ने चाकू से वार किया था, लेकिन सपना को कोई क्यों मारेगा? सर कहीं मुख्तार नहीं तो? क्योंकि वो भी तो आज ही छूटा, मर्डर भी आज ही हुआ। उसने हम सब के सामने सपना को मार डालने की धमकी भी दी थी। इसका सीडीआर रिपोर्ट निकालो और फॉरेंसिक को बुलाओ, पोस्टमार्टम करवाओ। सर मैं एक बार अपनी बहन को देख सकता हूँ? तुम्हारी बहन की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई हुई है, थोड़ा वक्त लगेगा। एक चीज पूछनी थी कि तुम्हारी बहन उस सुनसान सड़क पे क्या कर रही थी? मुझे नहीं पता सर, उसको तो अभी घर पे होना चाहिए था, वो तो इस टाइम कहीं बाहर ऐसे जाती भी नहीं है सर। तुम्हारी बहन की और तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी? नहीं सर, कोई दुश्मन नहीं थी। तुम कहाँ थे उस वक्त? मैं रात हाले में था, मैं वहां पे वॉचमैन का काम करता हूँ। दरअसल सपना और मैं वहीं पे पले बड़े। सर मेरी किस्मत खराब है, मैं सच बता रहा हूँ। मेरा तो आज जाने का कोई, मेरी तो ड्यूटी थी भी नहीं सर। वो रात वाला जो वॉचमैन शिफ्ट पे वो आया नहीं, तो मुझे जाना पड़ा। मैं नहीं जाता तो शायद मेरी बहन जिंदा होती है सर। क्या लगता है सर? कल सुबह बात करते हैं। फिलहाल तुम पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक रिपोर्ट मंगवा लो, मैं भी चलता हूँ। अब सपना के भाई वो उसकी बॉडी के लिए गए। जी, मुझे और मेरे स्टूडेंट को सपना को सुन के बहुत बुरा लगा है। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। मैं पर्सनली पुलिस ऑफिसर से बात करूंगा ताकि सपना को न्याय मिले। शी वाज माय ब्राइटेस्ट स्टूडेंट। इट्स अ लॉस, ग्रेट लॉस। ये उसके फीस के पैसे जो उसने मुझे दिए थे, आप इसे वापस रख लीजिए, मैं इसे अपने पास रख नहीं सकता। जब सपना ही नहीं रही तो इन पैसों का क्या करेंगे? रहने दीजिए आप। देखिए, इन पैसों को तो मैं भी अपने पास नहीं रख सकता। मैं इसे सपना के कमरे में रख देता हूँ। सर सपना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सपना की मौत चाकू जैसे किसी धारदार हथियार से 4 बार वार करने की वजह से हुई है। लेकिन सर सपना के पूरी बॉडी पर चोट के कोई निशान नहीं है, बस 2-4 खरोच के निशान है जो आम हाथापाई में लग जाती है।
सर इस केस में हमारा प्राइम सस्पेक्ट है मुख्तार। उसने हम सब के सामने सपना को मार डालने की धमकी भी दी थी। और जिस दिन मैं निकला ना, वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, तुझे तो मैं ही मारूंगा। तो ऐसा हो भी सकता है कि उस घर में पहले से मुख्तार घुसा हुआ हो और सपना जाते ही उस पर अटैक किया हो। कैसे भी करके सपना जान बचा के वहां से भागी हो, वरना वो तो उधर ही मर जाती। नहीं सर, ना ही उसने कोई हल्ला मचाया